प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। युवा वर्ग में जिस नौकरी का सबसे बड़ा क्रेज है, उस नौकरी का नाम है सब इंस्पेक्टर। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, परिणाम आ चुका है। इन दिनों साक्षात्कार चल रहे हैं और लगातार मुझ पर इस बात का दबाव था विद्यार्थियों की ओर से कि सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का ऑफलाइन बैच आरंभ किया जाए। तो ये बैच हम आरंभ करने जा रहे हैं 23 मार्च 2023 गुरुवार से, और इस बैच को हम संपन्न करेंगे 15 अक्टूबर 2023 रविवार को। बैच पर मैं बात करूं, बैच की कार्य योजना पर बात करूं, उससे पहले मैं अपनी एक बात करना चाहूंगा। वो बात यह है कि बहुत सारे युवा आश्रम के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के लक्ष्य को, गोल को प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार या पंजाब सरकार की सेवा में बड़ी सक्रियता के साथ अपराधों की रोकथाम में भूमिका अदा कर रहे हैं। और उनका एक ग्रुप है आश्रम के अर्जुन सब इंस्पेक्टर ग्रुप, और इस ग्रुप में वो तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, अपराध की रोकथाम पर चर्चाएं करते हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें भी होती हैं। और एक सब इंस्पेक्टर महोदय का ये संदेश जो उन्होंने प्रेषित किया कि मैं प्रोबेशन में ग्रामीण थाने के प्रशिक्षण में आश्रम परिवार के श्री अजय जी गिरधर के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था, उसी समय हमारे क्षेत्र में एक डकैती की वारदात हुई। बड़ा ही जटिल काम था, चोरों का पता नहीं लग रहा था, डकैतों का पता नहीं लग रहा था, लेकिन आश्रम के अर्जुन अजय ने उन चोरों को, उन डकैतों को बहुत ही मेहनत के साथ अंततः गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, कैसे रोकें, कैसे काम करें। तो अगर आप भी अपराधों की रोकथाम में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए, प्रयास कीजिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में सफलता अर्जित करना एक थोड़ा सा लंबा कार्य है। तो इसीलिए वैकेंसी से पहले हम लोग बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो बैच का आरंभ और समापन कब होगा ये मैं आपको बता चुका हूं, और अब आगे बात करते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑनलाइन बैच तो हमारा चल रहा है ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर का, लेकिन अब बात थी ऑफलाइन बैच की। तो ऑफलाइन बैच में क्या कार्य योजना है? एक तो आपको हम लोग शेड्यूल उपलब्ध करवाएंगे, उस शेड्यूल को आपको फोकस करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2 पर्चे होते हैं, 200 नंबर का जीके और जीएस का पर्चा और 200 नंबर का हिंदी का पर्चा, तो कुल 400 नंबर का रिटन होता है और 50 नंबर का व्यक्तित्व परीक्षण होता है। लेकिन उससे पहले आपको 100 अंक का फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होता है। तो जो शेड्यूल हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, जिसे आप आश्रम के शेड्यूल कॉलम में देख सकते हैं, वो जीके का होगा और इसके अतिरिक्त वो हिंदी का भी होगा। 2 पेपर होंगे। ठीक उसी प्रकार से हर 14 दिन बाद आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, जीके और जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर। कक्षा कक्ष शिक्षण होगा और इसके अतिरिक्त आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। यहां लिखा है कक्षा कक्ष ऑफलाइन टेस्ट और ऑफलाइन कक्षा कक्ष शिक्षण। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम
मैं देखता हूं बच्चा जो है ना वो कई बार ये सोचता है कि टेस्ट सीरीज ही उसकी सफलता के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको कक्षा में भी अपनी उपस्थिति को बरकरार रखना है, क्योंकि कक्षा में हम जो छोटे पेपर्स आयोजित करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त कक्षा में रोज आपकी उपस्थिति आपके चयन का जो रास्ता है उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता भी है कि आप कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, अपने गुरु से और पढ़ रहे हैं और मां सरस्वती से इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उन्हें सफलता का वर दें। तो ये हमारी कार्य योजना रहेगी। और पेपर्स किस प्रकार से होंगे, पहली बार एक अलग तरह का तजुर्बा हम करने जा रहे हैं, वो है मध्य अवधि पेपर। इसको ये कहकर संबोधित करें तो शायद ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए, हम लोग पहला बड़ा शेड्यूल्ड पेपर आयोजित करेंगे 9 अप्रैल 2023 रविवार को। दूसरा शेड्यूल्ड पेपर होगा 23 अप्रैल को। तीसरा शेड्यूल्ड पेपर होगा 7 मई को और चौथा पेपर होगा 21 मई को। और इसके बाद 28 मई को एक मध्यावधि पेपर लिया जाएगा, जिसमें जीके और हिंदी के अलग अलग पेपर होंगे। और पिछले 4 शेड्यूल्स में हमने जो काम करवाया है उस विषय वस्तु पर यह पेपर आधारित होगा। और फिर 5वां शेड्यूल्ड पेपर होगा 4 जून को, छठा 18 जून को, 7वां 2 जुलाई को, 8वां 16 जुलाई को। और फिर मध्यावधि पेपर कब? 23 जुलाई को। पहला 28 मई को हो रहा था और फिर हो रहा है 23 जुलाई को मध्यावधि पेपर, जिसमें 5 नंबर से लेकर और 8 नंबर तक के शेड्यूल पर हम लोग फोकस करेंगे। फिर 9वां शेड्यूल्ड पेपर 30 जुलाई को और 10वां 13 अगस्त को, 11वां 27 अगस्त को और 12वां 10 सितंबर को। और फिर 9 से लेकर और 12 तक के शेड्यूल्ड पेपर्स का एक संयुक्त पेपर जो है वो 17 सितंबर 2023 रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस तरह से कक्षा कक्ष शिक्षण और शेड्यूल्स के माध्यम से, शेड्यूल्ड पेपर के माध्यम से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा। फिर बारी आएगी बड़े पेपर्स की। ये बड़े पेपर्स आयोजित किए जाएंगे, पहला 24 सितंबर को, दूसरा 1 अक्टूबर को, तीसरा 8 अक्टूबर को और चौथा 15 अक्टूबर को। तो ये संपूर्ण पेपर्स की कार्य योजना रहेगी। इस तरह से कुल शेड्यूल्ड बड़े पेपर होंगे 12 और संयुक्त बड़े शेड्यूल्ड पेपर होंगे 3 और कुल छोटे पेपर्स होंगे 60 और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स होंगे 4। यहां एक नोट भी डाला गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के 4 बड़े पेपर्स में आयोग द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परिवर्तन संभावित रहेगा। तो ये सूचना थी, जानकारी थी सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस के हमारे नए बैच के बारे में, यानी कि एसआई राजस्थान पुलिस 2023 के बारे में। तो कुल मिलाकर पुलिस ही होती है। जब भी हमें कोई तत्काल आवश्यकता होती है तो हम तत्काल पुलिस की शरण में जाते हैं और वो अपने दायित्व को बखूबी निभाते हैं। और आप भी यदि बखूबी इस दायित्व को निभाने वाला पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं तो तैयारी को तत्काल शुरू कीजिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तब तो समय ही बहुत कम रहता है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, लंबी तैयारी कीजिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया
आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।